हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो आप किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाए हैं आपके एग्जाम में यहीं से आने वाला है, ठीक है ना। तो जो बच्चे अगर बेहतरीन तरीका से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से, आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है बिल्कुल फ्री में आपको जो है पीडीएफ दिया जाएगा। तो आप कहाँ से मिलेगा, आप व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और वो पीडीएफ जो है छठ के बाद जो है आपके बीच प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जुड़ कर रहिएगा, तभी तो आपको प्राप्त होगा ना, मिलेगा। तो आप जुड़ कर अवश्य रहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर है, आप लोग जुड़ जाइए सारे बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जितना क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना, उस सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से नोटबुक पर लिखकर और याद कीजिएगा, ठीक है ना। और थोड़ी सी आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। कोई भी आवाज़ में दिक्कत आ रही है तो बाबू, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद हो चुका है, जल्दी बतलाइएगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। कहिएगा सर बालकृष्ण भट्ट का माता जी का नाम क्या था। हमने बतलाया था पिताजी का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट बतलाया था, और माता जी का नाम हमने आपके बीच बतलाया था कि पार्वती देवी है। कहिएगा हाँ सर, पार्वती देवी है माता जी का नाम, और पिताजी का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट जी है। दोनों याद रखिएगा। हम जितना क्वेश्चन साइड से बतलाएंगे वो सारे क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा कि याद कर ले, क्योंकि आप कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब हल्का में लीजिएगा तो आपका जो है नंबर बहुत ही कम आएगा, ठीक है ना। इतना हम कह देते हैं। तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है। कहिएगा ये नहीं आएगा तो आप जो है अपने आप को गराह में ढकेल रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको कैसे पता कि क्वेश्चन नहीं आएगा, वही आ गया तो क्या करेंगे। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखना है और शुरू से अंत तक देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, कोई भी क्लास को देख रहे हैं, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को समाप्त करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नल दमयंती क्या है। नल दमयंती क्या है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन लगभग 4 बार पूछा गया है। 2019 के बाद से 4 बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नल दमयंती जो है क्या है, पूछा जा रहा है क्या है। आप कहिएगा सर नल दमयंती जो है यह जो है नाटक है, और नल दमयंती किस लेखक के द्वारा रचा गया, तो आप कहिएगा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से भूषण की रचना है। जल्दी बताइएगा कि भूषण जी की रचना कौन है। तो छत्रसाल का दर्शक जो है भूषण जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन ए होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे, और सारे बच्चे जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ने का कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी है, आपको जिससे इच्छा करे जुड़ जाइएगा मैसेज करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी बीए कब किए। जल्दी बताइएगा कि बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है। बीए कब किए थे, जल्दी बताइए। आप कहिएगा सर बीए हमको पता है 1903 में किए थे। कितना, 1903 में किए थे। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सुखमय जीवन निम्नलिखित में से किस रचना है, किसकी रचना है। सुखमय जीवन है जो किस लेखक की रचना है, हमने बताया था बुद्धू का कट्टा, सुखमय जीवन, उसने कहा था कहानी, ये जो है गुलेरी जी की रचना है। क्योंकि 3 कहानियां जो लिखे थे वो गुलेरी जी कितनी कहानियां लिखे थे, 3 कहानियां। कौन कौन, सुखमय जीवन, बुद्धू का कट्टा, उसने कहा था कहानी, याद रखिएगा। हम जितना साइड से क्वेश्चन आप वो दे रहे करा रहे, आप उसको हर एक हाल में हर एक स्थिति में याद रखने का कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। जल्दी बताइएगा। आप सभी को पता है कि पत्नी का जो नाम था धर्मदेवी था। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी करा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, कहिएगा सर 2। हाँ 2 होते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। मैग्सेसे सम्मान दिया था, मैग्सेसे सम्मान दिया गया था। कहिएगा कब, तो हम कहेंगे भाई 1965, याद रखिएगा। भारत रत्न 1999 में दिया गया था, ठीक है। 1999 ईस्वी में दिया गया था। कहीं कहीं 98 भी लिखा रहता है, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अगर देखिए 99 देगा 98 नहीं देगा, 98 देगा 99 नहीं देगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक। तो याद रखिएगा मैग्सेसे सम्मान जो मिला था 1965 ईस्वी में मिला था जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक। चलिए तो इसका ऑप्शन सी होगा। चलिए कहा जा रहा है कि लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है या किसे जाने जाते हैं। आप कहेगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है ना, क्योंकि बड़े होने पर भारत की जनता इसे लोकनायक के नाम से जानने लगी, ठीक है। चलिए
10 नंबर क्वेश्चन करें कि हारे को हरि नाम किनकी रचना है, जल्दी बताइएगा बाबू, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, हम कहेंगे हारे को हरि नाम रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। याद रखिएगा, हम जितना क्वेश्चन आपके बीच करा रहे हैं यही क्वेश्चन आपके बीच आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेंगे कि भाई आसान है तो ही नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप पेपर उठाकर देखिए, क्वेश्चन नहीं आया होगा तब ना, 2023 में उठाकर देखिएगा, 2021 में उठाकर देखिएगा, नहीं आया होगा तब ना। तो इतना ही आसान क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गंधारी कौन थी, जल्दी बताइएगा बाबू, गंधारी कौन थी। आपके एक सर धुरंधर की माँ थी, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा। और ये भी प्रश्न 2023 और 2022 में आया हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा खास है, कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रेमचंद्र थे, जल्दी बताइएगा, प्रेमचंद्र क्या थे, कथाकार थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। जो बच्चा 12 का ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मैं आपके बीच चुन चुन कर क्वेश्चन लाया हूँ और करा भी रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कीजिएगा सारे क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रताप के संस्थापक संपादन कौन थे, जल्दी बताइएगा, प्रताप के, ठीक है ना, प्रताप के कौन थे। आप कहिएगा सर हमको पता है, वो जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बंदी जीवन किनकी कृति है, जल्दी बताइएगा बाबू के बंदी जीवन जो है किस लेखक की कृति है, जल्दी बताइएगा। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 14 का, याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, एक लेख और एक पत्र जो है शीर्षक पाठ है क्या। आप कहिएगा गुरुजी ऐतिहासिक पत्र है, हाँ भाई ऐतिहासिक पत्र है, ऑप्शन ए वाला सही होगा 15 का। ठीक, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, जल्दी बताइएगा कि मतवाला पत्रिका जो है बाबू वो कहाँ से निकलती थी। ठीक है, हम तो कहेंगे कि वो जो निकलती थी कोलकाता या कलकत्ता से निकलती थी, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा। 16 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। अगर आपको जो है फ्री में नोट्स चाहिए, कोई भी पीडीएफ चाहिए फ्री में, और आपको जो है छठ वाद्य चाहिए, तो अभी से ही जुड़ जाना है, सारे बच्चे को अभी से जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर जुड़िए, और वहाँ पर नंबर भी होगा, आपको जिससे इच्छा करे आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी क्या है, जल्दी बताइएगा बाबू कि उत्तर प्रियदर्शी जो है क्या है। आप कहिएगा सर निबंध है, क्या है, निबंध है, ऑप्शन डी हो जाएगा 17 का। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगे जी की माता जी का नाम क्या था। देखिए अगे जी की माता जी का नाम जो था वो क्या था, आप कहिएगा मनरूप देवी, हाँ भाई मनरूप देवी, ऑप्शन डी सही होगा 18 का। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए साहित्य का विशेषण क्या होगा। देखिए साहित्य का विशेषण जो होता है बाबू वो जो होगा क्या होगा, साहित्य का विशेषण कह रहा है ना, साहित्य का विशेषण जो होता है वो हाँ साहित्यिक क्या होता है, साहित्यिक होता है। ठीक है ना, हमने 18 का ऑप्शन क्या बतलाया आपके बीच, जगे जी के माता जी का नाम हमने क्या बतलाया, बेंती देवी, मनरूप देवी तो जय, ये तो बेंती देवी होगा बाबू। ठीक है ना, यहाँ 18 का ऑप्शन भी मारिएगा क्योंकि हमने मनरूप देवी शायद बतलाया। ठीक है ना, तो मनरूप देवी जो है ये जो है जयप्रकाश नारायण की माता जी का नाम था। ठीक है ना, लेकिन अगे जी की माता जी का नाम पूछा गया, याद रखिएगा जयंती देवी हो जाएगा। ठीक है, बेंती देवी, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए साहित्य का विशेषण जो होता है साहित्यक होता है, यह भी याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए शिव का विशेषण क्या होता है, सेव होता है। ठीक है ना, शिव का विशेषण सेव होता है, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कारक के कितने भेद होते हैं, कारक होते हैं 8 प्रकार के। अगर कारक याद करते हैं तो बाबू यहाँ से लगभग आपका 5 क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कारक याद कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन का डाउट क्लियर, समास क्लियर, कारक के लिए क्लियर। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा समास इसी में आता है। चलिए कहा जा रहा है हलवाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, हलवाइन, हलवाइन, अब कहिएगा हलवाइन कौन होगा, अरे भाई हलवाइन, हलवाइन ना है ना, ये गलत हो जाएगा, हई वाला मारिएगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फल शब्द का कौन सा लिंग है, फल जो है कौन सा लिंग है, फल जो है कहिएगा बाबू लिंग जो है पुलिंग है, क्या है पुलिंग है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के अर्थ के विचार के संज्ञा कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं सभी को पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब पता है ना, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये सब जो होता है मतलब 5 प्रकार का होता है, याद रखिए ना, सीधा सीधे याद रखिए 5 प्रकार के, ऑप्शन क्या बी होगा। ठीक है ना, 24 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द का उच्चारण स्थान क्या है, द कहा ना द, तो द जो आ रहा है कहाँ से आ रहा है, कहिए दंत, हाँ भाई दंत, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रखिएगा हम आपके बीच आराम से पूरा बतला रहे हैं, और जितना क्वेश्चन बतलाएं उस सारे क्वेश्चन को आप किसी भी हाल में किसी परिस्थिति में याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है,
प पट का प का उससे होता है स ये जो है कंठ से बिल्कुल इसका जो है मैच नहीं खा रहा है ना। यहाँ यह जो है तालु से, और यहाँ पर ख क ख घ, हाँ यहाँ कंठ ऑप्शन डी होगा, ठीक है, क्योंकि ख जो हम लोग कर रहे हैं देखिए क ख घ है ना। इसी तरह जो होता है ये जो होता है इसमें का कंठ से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कहा जा रहा नौकर की कमीज किन की रचना है, जल्दी बताइएगा बाबू। 27 का ऑप्शन क्या होने वाला है, नौकर की कमीज किसकी रचना है, आपको कहिएगा नौकर की कमीज विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो बच्चों ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हार जीत क्या है। हार जीत पाठ जो है जयप्रकाश अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन पूछा जा रहा है क्या, तो आपको एक गद्य कविता। क्या है, गद्य कविता, ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन जो बच्चा बेटी करे बिल्कुल सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शिववाणी में किनकी वीरता का बखान किया गया है। शिववाणी में किनकी वीरता का बखान किया गया है, शिवाजी का, ठीक है, याद रखिएगा। जो बच्चा ऑप्शन ए टिक करे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि एक बार क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है, और टाइम मिले तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना है सारे बच्चे को, ठीक है ना। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे बच्चे से हम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी रचित पदावत की भाषा क्या है। जो पदावत की भाषा रचे हुए हैं उस भाषा पूछा जा रहा है, अवधी भाषा कहिएगा, क्या भाषा, अवधी भाषा, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है, जल्दी बताइएगा बाबू। ज्ञानेंद्र पति की कविता जो है याद रखिएगा, हार जीत अशोक वाजपेयी जी की रचना है। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, जो अभी पूछा गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। उषा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। आप याद रखिए ना, हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिए सारे बच्चे, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कलर की मौत के रचनाकार कौन है, जल्दी बताइएगा। कलर के मौत के रचनाकार कौन है, कहिएगा कलर के मौत अंतोन चेखोव, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 32 का ऑप्शन करेक्ट बी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जाए जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं। युद्ध जहाँ होता है और जो युद्ध में स्थिर रहेगा उसे हम लोग भाई युद्ध शिष्ट कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 33 का ऑप्शन जो बचवा सी टिक करा है बिल्कुल सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए सज्जन का विलोम शब्द क्या होता है, दुर्जन होता है। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा शब्द, आप इतना याद रखिएगा कि विलोम शब्द जहां कह दिया यानी उल्टा शब्द उसको बतलाना है, ठीक। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन के आजकल में कौन सा समस्या है, हमने बतलाया था भाई बहन, माता पिता, दाल भात, सुबह शाम, रात दिन। अगर ऐसा शब्द आता है और बीच में हाइफन, देखो बीच में हाइफन लगा है यहाँ पर, कहिएगा हाँ सर। अब बीच में हाइफन लगा रहे वहाँ पर द्वंद्व समास मार देना है। धीरे धीरे अगर द्वंद्व समास दिया है तो द्वंद्व समास मारेंगे, और नहीं तो वो जो होता है अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है, ठीक है ना। तो एगो ना एगो कोनो न दिया रहेगा। अगर द्वंद्व समास दिया रहेगा तो अव्ययी भाव समास न दिया रहेगा, अगर अव्ययी भाव समास दिया है तो द्वंद्व समास नहीं रहेगा, ठीक है। आप कहिएगा कि कैसे दोनों रह गया, तो बिल्कुल दोनों नहीं रहेगा, इतना विश्वास है ना, इतना नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन करें कामचोर शब्द में कौन सा समास है, जल्दी बताइएगा। कामचोर मतलब काम से चोर, यानी काम से चोर है ना, काम से चोर, यानी से जो होगा कारक का चिन्ह है, और कारक का चिन्ह जहां दिखाएगा वहां तो पुरुष समास, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का सुकून की तलाश क्या है, जल्दी बताइएगा बाबू, क्या होने वाला है इसका आंसर। सुकून की तलाश पूछा जा रहा है, आप कहिएगा सर जंगलों का गजलों का संग्रह है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन करें कि जिसका जादू टूटता है, किसका जादू टूटता है, तो उषा का जादू टूटता है, कहिएगा कब टूटता है, तो सूर्योदय होने पर टूटता है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिए हम जितना साइड से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखिए। कहा जा रहा है ना 39 नंबर क्वेश्चन का प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है, और कवियों के कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को पूछा जाता है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। प्रेम के कवि प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन करें कि जूठन क्या है। जूठन जो है एक प्रकार का, जूठन पाठ जो है यह एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, और जूठन पाठ के लेखक जो हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, ये भी साथ में आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के यथार्थ के इस लेन देन का ही नाम संसार है। यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया है, यह पंक्ति जो है याद रखिएगा मलयज साहब के द्वारा लिखा गया, याद रखिएगा, बहुत अच्छा यह पंक्तियाँ है, ठीक है, आप पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। कहा जा रहा है मलयज का पूरा नाम क्या है, जल्दी बताइएगा। काफ़ी बार आपके इंतजाम में आया है, अगर 2023 की बात करें तो 2023 में भी आया है, 2020 की बात करें 2020 में भी आया है, तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा खास है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, तो आप इसको याद रखिएगा कि मलयज का पूरा नाम जो होता है भरत जी श्रीवास्तव होता है, ठीक है।
ऑप्शन बी हो जाएगा, 42 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ था। मोहन राकेश नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? जल्दी बताइएगा बाबू कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? आप कहेगा सर तिरिच कहानी के उदय प्रकाश। कौन? उदय प्रकाश जी है, ऑप्शन ये होगा। 44 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किए थे? किस पत्रिका के? उदय प्रकाश ने, आप कहिएगा उदय प्रकाश, हमको पता है बाबू के दिनमान, ठीक है ना, दिनमान संपादन में विभाग में कार्य किए थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू के उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? जल्दी बतला दीजिएगा कि उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? हम कहेंगे बाबू 1 जनवरी 1952 ईस्वी को हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तिरिच क्या होता है? जल्दी बताइएगा, तिरिच जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा कि सर जहरीला रिजल्ट होता है। क्या होता है? जहरीला रिजल्ट होता है, ऑप्शन डी सही होगा। 47 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? संपूर्ण विश्व मतलब विश्व के लोग जो है किस ओर जो है अग्रसर है? सभी को पता है नासा की ओर हो रहा है ना, नासा, फ्री फायर का नासा, जुआ का नासा, दारू का नासा, शराब का नासा, याद रखिएगा, उसी ओर तो सब दुनिया जा रहा है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य जो होता है सही है? कहिए का वो प्राय लिखते हैं गलत है, वह उपन्यासकार थे? नहीं, ये भी प्रश्न नहीं, गलत, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ये प्राय बोलते भी थे और संभाषण करते भी थे, ठीक है ना। चलिए डी होगा इसका आंसर। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, कहा जा रहा है कि बचपन में किस वातावरण में रहना अति आवश्यक है? स्वतंत्र अवस्था, स्वतंत्र मतलब जो होता है आज़ादी, मतलब आज़ादी अवस्था में रहना बहुत ही आवश्यक है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आप 50 में कितना सही कर पाए हैं जल्दी बतला दीजिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन हमने यहाँ खत्म किया है, वो तमाम क्वेश्चन खत्म किया है जो आपके एग्जाम में आने वाला था, ठीक है ना। तो आप जल्दी से बतला दीजिए कि आप 50 में कितना सही कर पाए हैं बाबू, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर मिलेगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।